molecules, number of molecules participating in which reaction? Elementary reaction. अगर रिएक्शन एलिमेंटरी रिएक्शन है तो एलिमेंटरी रिएक्शन में कितने मॉलिक्यूल पार्टिसिपेट कर रहे हैं उसको हम क्या कहते हैं? उसकी मॉलिक्यूलरिटी। डायरेक्ट रिएक्शन देखना और रिएक्शन के अंदर ही देख लेना रिएक्टेंट कितने हैं। जितने भी रिएक्टेंट वहां पर पार्टिसिपेट कर रहे हैं वही उसकी क्या हो गई? मॉलिक्यूलरिटी। क्या हो गई? वही उसकी मॉलिक्यूलर। वैभव सर यांची प्रेझेंट, वैभव सर यांची प्रेझेंटी कोण नाही घेत? पण रोजच कोण नाही घेत? प्रेझेंटी घ्यायची त्यांची. बनला आहे ना ते? बनला आहे की नाही बनला आहे? प्रेझेंटी बुक बनला आहे ना? मग कोण घ्यायची ना प्रेझेंटी? हा, elementary reaction. What is elementary reaction? Number of molecules participating in a what is the molecularity of elementary reaction? कैसे निकालेंगे? बस रिएक्शन लिखना और रिएक्शन के अंदर जितने मॉलिक्यूल पार्टिसिपेट कर रहे हैं वही उसकी क्या हो गई? मॉलिक्यूलरिटी। वही उसकी क्या हो गई? मॉलिक्यूलरिटी। लेकिन अगर हम कौन सी रिएक्शन कंसीडर करते हैं? कॉम्प्लेक्स रिएक्शन। तो कॉम्प्लेक्स रिएक्शन मतलब कौन सी रिएक्शन जो एक स्टेप में होती है, एक से ज्यादा स्टेप में होती है? एक से ज्यादा। क्लियर? वंस मोर, जो एक स्टेप में होती है कि एक से ज्यादा स्टेप में होती है? एक से ज्यादा। जो एक से ज्यादा स्टेप में होती है उसको हम कौन सी रिएक्शन कहेंगे? कॉम्प्लेक्स रिएक्शन। ठीक है। अब कॉम्प्लेक्स रिएक्शन की मॉलिक्यूलरिटी कैसे निकालेंगे? मॉलिक्यूलरिटी ऑफ कॉम्प्लेक्स रिएक्शन कैसे निकालते हैं कि उसकी फिर से कौन सी स्टेप देखेंगे? स्लो स्टेप। और स्लो स्टेप के अंदर जितने मॉलिक्यूल पार्टिसिपेट करेंगे उतनी ही उसकी क्या रहेंगी? मॉलिक्यूलरिटी। उतनी ही उसकी क्या रहेंगी? मॉलिक्यूलरिटी। क्लियर है? तो हाउ टू फाइंड आउट द मॉलिक्यूलरिटी ऑफ द कॉम्प्लेक्स रिएक्शन? क्लियर? सो लिसन। तो मॉलिक्यूलरिटी ऑफ कॉम्प्लेक्स रिएक्शन लिख लो यहाँ पे, मॉलिक्यूलरिटी। और सब बोलेंगे मॉलिक्यूलरिटी ऑफ कॉम्प्लेक्स रिएक्शन इज इक्वल टू, क्या रहेगा मॉलिक्यूलरिटी ऑफ कॉम्प्लेक्स रिएक्शन? मॉलिक्यूलरिटी ऑफ कॉम्प्लेक्स रिएक्शन इज इक्वल टू नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स participating in slow step of mechanism of complex reaction। ठीक है? डक्टिंग चाहिए? ठीक है। What is the molecularity of complex reaction? What is the molecularity of complex reaction? Number of molecules participating into the slow step of mechanism of complex reaction। ठीक है। So mechanism of complex reaction के अंदर जितनी भी क्या है? स्लो स्टेप है, एक स्लो स्टेप रहती। वो स्लो स्टेप के अंदर जितने मॉलिक्यूल पार्टिसिपेट करेंगे उसी को हम उसकी क्या कहेंगे? मॉलिक्यूलरिटी। इकडे बसून जा ना, चेअर काढून। ठीक आहे। आणि उद्यापासून थोडे लवकर येत चला। ठीक आहे। 10 वाजता एक्झॅक्ट सोडावं लागतं तिकडे, 9:30 वाजता तुम्ही येता। 5 मिनिटं अर्धा तास भेटतो फक्त तुम्हाला। कळलं? तो लक्ष द्या। मॉलिक्यूलरिटी ऑफ कॉम्प्लेक्स रिएक्शन। व्हाट डू यू मीन बाय द मॉलिक्यूलरिटी ऑफ कॉम्प्लेक्स रिएक्शन? क्लियर है? बस हो गया। ठीक है। तो इस तरह से मॉलिक्यूलरिटी निकालते हैं। जैसे मैंने कल आपको एग्जांपल, ये एक कौन सी रिएक्शन है? ये एलिमेंटरी रिएक्शन है। तो इसका कुछ नहीं, उसकी जो रिएक्शन है उसी को देखो। और रिएक्शन के अंदर, रिएक्टेंट के अंदर जितने मॉलिक्यूल है उतनी उसकी क्या हो गई? मॉलिक्यूलरिटी। लेकिन अगर रिएक्शन कैसी है? कॉम्प्लेक्स। किसको कहते हैं बच्चों कॉम्प्लेक्स रिएक्शन? जो एक स्टेप में होती है या एक से ज्यादा स्टेप में होती है? एक से ज्यादा। क्लियर है? वंस मोर, जो एक स्टेप में होती है या एक से ज्यादा स्टेप में होती है? एक से ज्यादा। बराबर। उसकी क्या देखना? स्लो स्टेप। अच्छे से बोलो, क्या देखेंगे? स्लो स्टेप। और स्लो स्टेप के क्या लगाएंगे? लॉ ऑफ मास एक्शन। नहीं, सॉरी, स्लो स्टेप के क्या दिखेंगे? मॉलिक्यूल्स। स्लो स्टेप के अंदर जितने मॉलिक्यूल्स रिएक्टेंट के पार्टिसिपेट करेंगे उतनी ही उसकी क्या होगी? मॉलिक्यूलरिटी। क्या होगी? मॉलिक्यूलरिटी। बोलता है सर्वांना? मी चांगलंच बोलायला लावतोय का? राईट बोलायला लावताय का? नाही तर मग म्हणायचं। ठीक आहे? काही जण अशी बसून पाहता फक्त। ठीक आहे?
तो वंस मोर, तो क्या होगी मॉलिक्यूलरिटी। चलो समझ गए हाउ टू फाइंड आउट द मॉलिक्यूलरिटी। नंबर ऑफ मॉलिक्यूल पार्टिसिपेटिंग इनटू द स्लो स्टेप ऑफ द मैकेनिज्म। ठीक है, तो ये कॉन्सेप्ट है, ग्रेट कॉन्सेप्ट है। आपको रिएक्शन दी रहती है, मैकेनिज्म दी रहती है, और उसमें आपको तीन चीजें पूछते हैं। कभी कभी तो पूछते हैं इन दोनों को ऐड करके ओवरऑल रिएक्शन निकालो। ठीक है, कभी कभी तो पूछते हैं, जैसे मैं ये टर्शियरी ब्यूटिल ब्रोमाइड का एग्जांपल तो हर बार लेता हूँ। ये रिएक्शन है, टर्शियरी ब्यूटिल ब्रोमाइड प्लस KOH कंबाइन टू फॉर्म टर्शियरी ब्यूटिल अल्कोहल प्लस KBr। ये रिएक्शन है, और इस रिएक्शन में कौन छोड़ के जा रहा है, Br, और उसकी जगह कौन आ रहा है, OH। कितने स्टेप में होती है, 2। पहली स्टेप में कौन छोड़ के जाता है, Br। Br क्या करके जाता है, छोड़ के जाता है। अगर पहली स्टेप में Br छोड़ के गया तो यहाँ पे फॉर्म हो जाता है कौन सा कार्बोकटायन, टर्शियरी कार्बोकटायन, और वहां से कौन छोड़ के गया, Br निगेटिव। और सेकंड स्टेप में इस टर्शियरी कार्बोकटायन के पास कौन आता है, OH निगेटिव, और वो क्या बनाता है, टर्शियरी ब्यूटिल अल्कोहल। पहली स्टेप के प्रोडक्ट कैसे हैं, अनस्टेबल, इसीलिए वो कैसी है, स्लो। दूसरी स्टेप के प्रोडक्ट कैसे हैं, स्टेबल, और इसीलिए वो कैसी है, फास्ट। ठीक है, एंड वी हैव द स्लो स्टेप इज अ रेट डिटरमाइनिंग स्टेप। ग्रेट ग्रेट कॉन्सेप्ट क्वेश्चन आएंगे इसके ऊपर। ठीक है, वंस मोर, स्लो स्टेप इज द रेट डिटरमाइनिंग स्टेप। स्लो स्टेप इज द रेट डिटरमाइनिंग स्टेप। इसमें 5 टाइप के क्वेश्चन पूछते हैं, 5। पहला है कि आपको 2 रिएक्शन दी रहेंगी, स्टेप्स दी रहेंगी, और आपको पूछेंगे व्हाट इज द ओवरऑल रिएक्शन। तो ओवरऑल रिएक्शन कैसे करना है, कुछ नहीं, दोनों को ऐड करना, और क्या होगा, ये CH3 पॉजिटिव क्या हो गया, कैंसर। ठीक है, बस हो गया। और KBr की जगह वहां पे Br निगेटिव निकलेगा, हमने OH निगेटिव लिया, बस यहाँ पे ये CH3Br प्लस OH निगेटिव, इट विल फॉर्म CH3OH प्लस दैट Br। तो इन दोनों को ऐड करेंगे, वी विल गेट द विच रिएक्शन, ओवरऑल रिएक्शन। यह क्वेश्चन पूछता है। दूसरा क्वेश्चन पूछता है कि इस रिएक्शन में स्लो स्टेप कौन सी है। ठीक है, तो कौन सी है स्लो स्टेप, फर्स्ट की सेकंड, फर्स्ट। कैसे पहचाना, प्रोडक्ट इज अनस्टेबल, तो वो कैसी होती है, जनरली स्लो, 100% नहीं लेकिन मैक्सिमम केसेस में। ठीक है, वंस मोर, क्या, when the product is unstable, that step is a slow step। और जिसका प्रोडक्ट कैसा होता है, मोर स्टेबल, वो कैसी होती है, फास्ट। दूसरी चीज, स्लो स्टेप इज अ रेट डिटरमाइनिंग स्टेप। स्लो स्टेप इज अ रेट डिटरमाइनिंग स्टेप। ठीक है, आज किसी का फर्स्ट डे है क्या, 1 2, और काय नाव बेटा तुझं, बस बसूनच सांग, हो गौरव। ठीक है, तो लिसन, तो listen, what we have, the first step is a slow step, second step is a fast step. That's the survey manager. ठीक है, so first step is a slow step and second step is a which step, fast step. ठीक है, तो यहाँ पे 2 चीजें हैं बच्चों, कितनी चीजें हैं, 2। फर्स्ट इज अ स्लो, सेकंड इज अ फास्ट। स्लो स्टेप बड़ी काम की स्टेप, ठीक है, उसीलिए उसका नाम है कौन सी स्टेप, फर्स्ट स्टेप नाम है। कौन सी स्टेप, रेट डिटरमाइनिंग स्टेप। इसी को अगर हमने क्या लगाया, लॉ ऑफ मास एक्शन, क्या लगाया इसको, लॉ ऑफ मास एक्शन, तो क्या होगा, इफ यू अप्लाई द लॉ ऑफ मास एक्शन टू द स्लो स्टेप, व्हाट हैपेंड, अरे व्हाट हैपेंड, वी गेट द रेट लॉ। हो गया। उसके बाद इसमें इसी को अगर इसके अंदर के अगर हमने क्या गिने, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, क्या गिने इसके अंदर के नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, तो हमें क्या मिलेंगी, मॉलिक्यूलरिटी। क्या मिलेगी, मॉलिक्यूलरिटी। अगर हमने इसके अंदर के क्या गिने, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, तो हमें क्या मिलेगी, मॉलिक्यूलरिटी। कितनी चीजें हो गई, 3। पहले तो ओवरऑल रिएक्शन निकाली, फिर हमने रेट लॉ निकाला, फिर हमने क्या निकाली, मॉलिक्यूलरिटी। जो रेट लॉ अगर इससे मिला, रेट लॉ से हमें 2 चीजें मिलेंगी, क्या, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन एंड ऑर्डर ऑफ रिएक्शन विथ रिस्पेक्ट टू ईच रिएक्टेंट। अरे समझ गए, तो क्या क्या मिला उसी से, ऑर्डर, उसी से क्या मिली, मॉलिक्यूलरिटी।
उसी से मिली ओरल रिएक्शन, उसी से ये सारी चीजें आपको यहाँ से मिलती है। प्लस एक और एडिशनल चीज यहाँ से मिलती है, यहाँ पे अगर हम देखेंगे ये CH3 पॉजिटिव जो है वो फर्स्ट स्टेप में क्या हुआ, प्रोड्यूस, और नेक्स्ट स्टेप में क्या हो रहा है, यूज। ठीक है, तो ऐसी स्पेसीज, कैसी, ऐसी जो फर्स्ट स्टेप में क्या होती है, प्रोड्यूस, नेक्स्ट स्टेप में यूज, ऐसी स्पेसीज को हम कहते हैं इंटरमीडिएट। क्या कहते हैं बच्चों, इंटरमीडिएट। ध्यान में रखना है सब लोग, ठीक है। इंटरमीडिएट क्या कॉन्सेप्ट है इंटरमीडिएट का, इंटरमीडिएट यूज की प्रोड्यूस, प्रोड्यूस first produce then use, that is called intermediate। produce मतलब पहले प्रोडक्ट में आएगा और यूज मतलब बाद में रिएक्टेंट में आएगा। ऐसी स्पेसीज को हम क्या कहते हैं, इंटरमीडिएट। क्या कहते हैं बच्चों, इंटरमीडिएट। सो व्हाट डू मीन बाय दिस इंटरमीडिएट, डू यू अंडरस्टैंड? चलो वंस मोर, व्हाट इज इंटरमीडिएट, first produce then use। ठीक है, वंस मोर, व्हाट इज इंटरमीडिएट, first produce then use, उसको क्या कहते हैं, इंटरमीडिएट। कैटलिस्ट, first use then produce। ठीक है, ध्यान में रखना वंस मोर, कैटलिस्ट first use then produce, दो चीजें ध्यान में रखना है। मतलब जो पहले रिएक्टेंट में रहता है और बाद में प्रोडक्ट में फॉर्म हो जाता है, उसको क्या कहते हैं, कैटलिस्ट। क्या कहते हैं, कैटलिस्ट। किसको कहेंगे कैटलिस्ट, क्लियर है? वंस मोर, कैटलिस्ट, वंस मोर, catalyst first use then produce। ठीक है, once more, catalyst first use then produce। ठीक है, तो catalyst किसको कहेंगे, समझ गए? तो what is catalyst, catalyst यार तुम्ही यार एवढे आहे 12वीचे आहे तरी एवढूसा आवाज काढता। चलो once more, intermediate, हाँ धन्यवाद, intermediate first produce then use, catalyst first use then produce। ठीक है, rate determining step, slow step, slow step is a rate determining step, slow step is a rate determining step। catalyst first use then produce, intermediate first produce then use, catalyst first use then produce, intermediate first produce then use। पहले बना बाद में यूज हुआ, हाँ पहले यूज हुआ बाद में बना, फिर से समझ गए। स्लो स्टेप इज हाउ वी गेट द मॉलिक्युलरिटी ऑफ कॉम्प्लेक्स रिएक्शन, बाय अप्लाइंग, नो सॉरी नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट इन स्लो स्टेट। कॉम्प्लेक्स रिएक्शन की मॉलिक्युलरिटी, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट, पार्टिसिपेटिंग और प्रेजेंट इन स्लो स्टेट, बराबर। और एलिमेंटल की सॉरी रेट लॉ फॉर कॉम्प्लेक्स रिएक्शन बाय अप्लाइंग लॉ ऑफ मास एक्शन टू द स्लो स्टेट ऑफ द मेकॅनिझम। हे लर्न पाहिजे, एवढे सेंटेन्स लर्न पाहिजे बस। ठीक है, क्या है, वंस मोर, हाउ वी गेट द रेट लॉ फॉर कॉम्प्लेक्स रिएक्शन, अजून आरामशीर सांगा, थोडस आरामशीर मला ऐकून पाहिजे। ठीक आहे, सांगा, हा ठीक है, लिहून दिला ना काम, हाँ चलो, दिस इज अबाउट युअर टॉपिक, दॅट इज द मॉलिक्युलरिटी, रेट लॉ। आता एक छोटासा डिफरन्स लिहून घ्या, व्हेरी इंपॉर्टंट टॉपिक आहे हा, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन अँड मॉलिक्युलरिटी ऑफ रिएक्शन, कोणाची कशी काढायची आपण पाहिलेलं आहे। ऑर्डर एक्सपेरिमेंटली डिटरमाइंड, ठीक है, एक्सपेरिमेंटली डिटरमाइंड। ऑर्डर ऑफ रिएक्शन कसा डिटरमाइन केला जातो, एक्सपेरिमेंटली, लक्षात ठेवा। वन्स मोर, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन इज, चांगलं सांगा यार, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन इज एक्सपेरिमेंटली डिटरमाइंड। वन्स मोर, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन इज एक्सपेरिमेंटली डिटरमाइंड एंड मॉलिक्युलरिटी इज थेरॉटिकली, थेरॉटिकली डिटरमाइंड। त्याच्यानंतर ऑर्डर ऑफ रिएक्शन हा 0 राहू शकतो आणि काय राहू शकतो, इंटिजर। परंतु मॉलिक्युलरिटी, आता मला सांगा कोणती अशी रिएक्शन नाही ज्याच्यामध्ये काय एकही मॉलिक्यूल नाही, रिएक्टंटच नाही, तर प्रोडक्ट कुठून बनेल? अरे यार
मला सांगा रिएक्टंटच नाही तर प्रोडक्ट बनेल का? म्हणजे मॉलिक्युलॅरिटी कधी झिरो असू शकत नाही. ठीक आहे. सो इट इज नेव्हर झिरो. मॉलिक्युलॅरिटी हे झिरो राहू शकते, इंटिजर राहू शकतात. ठीक आहे. आणि ही कधी झिरो राहू शकत नाही. मॉलिक्युलॅरिटी कॅन नेव्हर बी झिरो. हा याच्यावरच सगळ्यात जास्त क्वेश्चन विचारते. ऑर्डर, अरे म्हणा ना रे, ऑर्डर एक्सपेरिमेंटली डिटरमाइन, मॉलिक्युलॅरिटी theoretically determined, order experimentally determined, molecularity theoretically determined. कळलं? ठीक आहे. ऑर्डर झिरो राहू शकतो का कधी? हो या नो? ठीक आहे. परंतु मॉलिक्युलॅरिटी झिरो राहू शकत नाही. कळलं? आणखी ऑर्डर ऑफ रिएक्शन्स च्या रिलेटेड आपण दोन गोष्टी आपल्याला ह्या मेन लक्षात ठेवायच्या. ऑर्डर ऑफ रिएक्शन्स अँड मॉलिक्युलॅरिटी ऑफ रिएक्शन आणि एक्झाम्पल आपण बघितलेलं आहे. ठीक आहे. आता आफ्टर स्टडिंग दिस आता आपण वेगवेगळ्या ऑर्डरच्या काय शिकणार आहे? रिएक्शन. ठीक आहे. त्याचा मी छानसं तुम्हाला कसं आहे डेरिवेशन आहे डिराइव्ह करून देईल. यू नो व्हेरी वेल ऑलरेडी डेरिवेशन अँड ऑल दिस थिंग्स. ठीक आहे. पण डेरिवेशन आता आपल्याला विचारणार कोणीच नाही. काय विचारणार? फॉर्म्युले. म्हणून मी इथे फॉर्म्युले लिहून देतोय. काय काय टर्म कशा कशा आहेत ते समजून सांगतोय. फक्त तुम्ही काय करा ते फॉर्म्युले लर्न करा. जर फॉर्म्युले लर्न झाले तर तुम्हाला 100% सगळे क्वेश्चन खूप इझिली येईल. कळलं? बस तेवढी मेहनत है ना ती याच्यावर टाका पूर्ण. ठीक है. सो डायरेक्टली समझाता हूं. पहले कोई भी एक रिएक्शन है, समझो एक रिएक्शन है जिसका रिएक्टेंट का नाम है ए और दैट रिएक्टेंट्स आर कन्वर्टिंग इनटू द प्रोडक्ट. ठीक है. अब एट टाइम t इज इक्वल टू 0, टाइम t इज इक्वल टू 0 पे हमने कंसीडर किया कि वहां पे कितने मॉलिक्यूल थे? हाँ 100. अरे कितने मॉलिक्यूल थे रे? 100. तो इसको क्या बोलेंगे? इट इज द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट. इसको हम A0 से रिप्रेजेंट करेंगे. तो क्या कहते हैं इसको? इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट. सब बोलेंगे क्या कहते हैं इसको? इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट. Initial concentration of reactant at time t is equals to 0. Once more, what is this? Initial concentration of reactant at time t is equals to 0. थोडं थोडं नोट डाउन पण करत चलायचं. ठीक आहे. स्वतःच्या बुक मध्ये. ठीक आहे. So once more, ठीक है. Initial concentration of reactant at time t is equals to 0. अब शुरू में कितने मॉलिक्यूल थे बच्चों? 100. अब ये जो 100 मॉलिक्यूल थे इन 100 मॉलिक्यूल्स में से क्या हो गया? कुछ मॉलिक्यूल रिएक्ट हो गए. अब मैं कहता हूं टाइम टी, टाइम टी इज इक्वल टू 10 मिनट्स. मतलब 10 मिनट तक रिएक्शन चली और उसके बाद अगर हमने वहां पे देखा तो मुझे वहां पे सिर्फ कितने मॉलिक्यूल दिखे? 60. कितने मॉलिक्यूल बचे रहे? 60. मतलब रिएक्ट कितने हो गए? 40. कैसे निकाला बच्चों? 100 माइनस 60. बराबर. तो ये कौन है? जो इनिशियली थे एट टाइम टी इज इक्वल टू 0. और इतने क्या हुए? 10 मिनट बाद रिएक्ट हुए कि रिएक्ट नहीं हुए? रिएक्ट नहीं हुए. देखो ये सब थे. अब बचे कितने? मतलब ये क्या गया? बचे. ठीक है. तो इसीलिए इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं 80. व्हाट इज 80? इट इज द कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट. सब बोलेंगे वंस मोर. व्हाट इज दिस? Concentration of reactant remains unreacted, remains unreacted at time t. Once more, what is it? Concentration of reactant remains unreacted at time t. समझ गए? So once more, A0 time t is equals to 0. What is it? Concentration of reactant remains unreacted after time t. Time t के बाद इतने क्या हो गए? Unreacted. React नहीं हुए, unreacted बच गए. और उसके बाद हम कंसीडर करते हैं X. X is the amount of reactant. Amount of reactant. Amount of reactant react in time t. अमाउंट ऑफ रिएक्टेंट रिएक्ट इन टाइम टी. टाइम टी में कितना रिएक्टेंट रिएक्ट हो गया? एक्स. व्हाट इज एक्स? वंस मोर, अमाउंट ऑफ रिएक्टेंट रिएक्ट इन टाइम टी. वंस मोर, व्हाट इज एक्स? अमाउंट ऑफ रिएक्टेंट
react in time t. Time t में कितना reactant react हो गया? X. Once more, what is X? Amount of reactant react in time t. Time t में X इतना reactant react हुआ. तो कैसे निकालेंगे? अब बताओ, 100 थे, बचे कितने? 60. या 100 थे, 100 में से गए कितने? X. X मतलब कौन है? 40 is equals to 60. तो what is 100? A0. What is 14? X is equals to 80. ये ध्यान में रखना है, ठीक है? once more, A0 minus X is equals to 80. क्लियर? चलो सब बोलेंगे once more. क्या? A0 minus X is equals to 80. What is A0? चांगलं म्हणा यार. What is A0? Initial concentration of reactant at time t is equals to 0. What is X? Amount of reactant react in time t. What is AT? Concentration of reactant remains unreacted after time t. ठीक है? समझ गए? ये लर्न कर लेना अच्छे से घर को जाके, जिनका लर्न नहीं होगा. Once more, A0. वाचा काय प्रॉब्लेम नाही. हाँ वाचा. क्या? A0. Initial concentration of reactant at time t. मी इकडे पाहतो वाटल्यास. वाचा. हाँ. What is AT? Remains unreacted at time t. समझ गया? What is X? Amount of reactant reacting time t. समझ गया? अब क्या होगा कि कोई भी रिएक्शन होती है, कोई भी जो क्या होती है? रिएक्शन. और कोई भी रिएक्शन का जो रेट होता है, कोई भी रिएक्शन की जो स्पीड होती है, ठीक है, वो रिएक्शन का रेट या रिएक्शन की स्पीड को डायरेक्टली प्रोपोर्शनल करते हैं कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट को. बच्चों, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट को कैसा रहता है? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल. ठीक है? और इसी के रिलेटेड हमने रेट लॉ देखा था. रेट इज इक्वल्स टू के इंटू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए टू द पावर 1. मतलब यहाँ पे इसके पावर को ही हम क्या कहते हैं? ऑर्डर ऑफ रिएक्शन. और इसको कहते हैं कौन सा कांस्टेंट? रेट कांस्टेंट. ध्यान रखेंगे बच्चों, इसके पावर को हम क्या कहते हैं? ऑर्डर ऑफ रिएक्शन. और इसको क्या कहते हैं? रेट कांस्टेंट. समझ गए? वंस मोर, ये है ऑर्डर ऑफ रिएक्शन और ये है रेट कांस्टेंट. अब बताओ ऑर्डर ऑफ रिएक्शन कितना है? 1. समझ गए? तो इसका जो रेट कांस्टेंट रहेगा उसको कहते हैं रेट कांस्टेंट फॉर व्हिच ऑर्डर रिएक्शन? फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन. ठीक है? जब इसका पावर कितना रहेगा? 0, तो उसका जो के रहेगा उसको क्या कहेंगे? रेट कांस्टेंट फॉर 0 ऑर्डर रिएक्शन. जब इसका पावर कितना रहेगा? 2, तो उसको क्या कहेंगे? रेट कांस्टेंट फॉर सेकंड ऑर्डर रिएक्शन. जब उसका पावर कितना रहेगा? n, तो उसको क्या कहेंगे? रेट कांस्टेंट फॉर nth ऑर्डर रिएक्शन. क्या कहेंगे उसको? रेट कांस्टेंट फॉर nth ऑर्डर रिएक्शन. इस तरह हमारे पास अलग अलग क्या होंगे बच्चों? ऑर्डर. समझ गए ऑर्डर? अब इसके रिलेटेड हम क्या देखेंगे? ऑर्डर. अब हम एक छोटा सा बढ़िया सा ग्राफ, यहाँ पे ग्राफ तो बाद में ड्रॉ करते हैं. सबसे पहले तो आप कंसीडर करेंगे ऑर्डर. मैं यहाँ पे ऑर्डर लिख रहा हूँ, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन. ठीक है? हमारे पास कौन से ऑर्डर की रिएक्शन है? अभी मैंने बताया कौन सा? 0 ऑर्डर रिएक्शन, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, सेकंड ऑर्डर रिएक्शन और nth ऑर्डर रिएक्शन. ये है रिएक्शन के ऑर्डर. बराबर? अब हम लिखेंगे कौन सा कांस्टेंट? रेट कांस्टेंट. ये ऑर्डर ऑफ रिएक्शन मैंने इधर लिख दिया. ठीक है? अब मैं यहाँ पे लिखूंगा कौन सा कांस्टेंट? रेट कांस्टेंट. आप उधर उधर जाना, मैं इधर इधर जाऊंगा. ठीक है? सो ठीक है? बस क्या लिखेंगे यहाँ पे? कौन सा कांस्टेंट? रेट कांस्टेंट. अब रेट कांस्टेंट लिखना है. कैसे लिखेंगे रेट कांस्टेंट? रेट कांस्टेंट को कैसे डिनोट करते हैं हम? के. अब ये के ऑफ फर्स्ट, सॉरी व्हिच ऑर्डर? 0 ऑर्डर. ठीक है? के ऑफ 0 ऑर्डर रिएक्शन इज A0 minus 80 upon t. ठीक है? Once more, what is K of 0 order reaction? A0 minus 80 upon t. ठीक है? Once more, what is the K of 0 order reaction? A0 minus 80 upon t. ये लर्न होना इंपॉर्टेंट है. कैसे आया? ये लर्न होना अभी कोई नहीं पूछेगा. अब क्या पूछेंगे? फॉर्मूला पूछेंगे, वैल्यू पूछेंगे उसके ऊपर की. क्लियर है? हम डिराइव कर सकते हैं लेकिन वही आधा घंटा फिर से लग जाएंगे. ठीक है? उतने इसमें अपन लर्न करने में वो समय बिता दे.
ठीक है, चलो सब बोलेंगे once more. What is the rate constant for zero order reaction? मला जर कोणी एकही जण जर शांत बसून दिसलं लक्षात ठेवा, चांगलं सांगून द्या. ठीक आहे, once more. What is the rate constant for zero order reaction? Once more, zero order reaction rate constant. A0 reactant at time t is equals to 0. आताच लिहिलं होतं आपण. AD concentration of reactant remains unreacted after time t. Time, ठीक है, जिसमें वो x amount of reactant react हो गया. So this is the rate constant for zero order reaction. ठीक है, अब हम लिखेंगे कौन से ऑर्डर के लिए? फर्स्ट ऑर्डर का जो रेट कांस्टेंट रहता है, फर्स्ट ऑर्डर का रेट कांस्टेंट k इक्वल्स टू 2.303 अपॉन t log of A0 upon AT to the base 10. चलो बताओ, व्हाट इज द रेट कांस्टेंट फॉर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन? फर्स्ट 2.303 upon t log of constant और A0 upon AT to the base 10. Clear है? This is the rate constant for first order reaction. This is the rate constant for first order reaction. What is the rate constant for zero order reaction? अरे वाह, ठीक है. Once more, what is the rate constant for zero order reaction? Once more, what is the rate constant for first order reaction? समझ गए? log of AT to the base, sorry, A0 upon AT to the base 10. अब डायरेक्ट nth ऑर्डर के लिए लिख रहा हूं, डायरेक्ट nth ऑर्डर के लिए. देखो कैसा लिखेंगे nth ऑर्डर के लिए, बहुत इजी है. K is equals to 1 upon n minus 1t. यहाँ पे भी t नीचे, यहाँ पे भी t नीचे और यहाँ पे भी t नीचे. कितना? n minus 1. where n is a what? Order of reaction. ठीक है, आगे क्या गया? चलो बोलो सब. 1 upon n minus 1t in bracket 1 upon AT to the power n minus 1 upon 1 minus A0 to the power n minus 1. ठीक है, once more सब बोलेंगे. क्या फॉर्मूला? K is equals to 1 upon n minus 1t. ठीक है, in bracket 1 upon AT to the power n minus 1 minus 1 upon A0 to the power n minus 1. समझ गए? n is the order of reaction. Once more, small n is the order of reaction. This is the rate constant for nth order reaction. क्या rate constant for nth order reaction? 1 upon in bracket 1 upon AT to the power n minus 1 minus 1 upon A0 to the power n minus 1. अब इसको n के वैल्यू अगर 2 रखेंगे तो यही फॉर्मूला क्या आएगा बताओ? n की वैल्यू 2 minus 1 1. तो क्या आएगा? K is equals to K of second order is equals to first 1 upon t, क्योंकि 2 minus 1 1t मतलब t. इन ब्रैकेट अभी 1 अपॉन 80 n की वैल्यू फिर से 2 माइनस 1 कितना? 1. तो इसका पावर 1 माइनस 1 अपॉन A0 टू द पावर 1. 2 माइनस 1 1 हो गया, आ गया. सो दिस इज द रेट लॉ और इंटीग्रेटेड रेट लॉ फॉर डिफरेंट ऑर्डर रिएक्शन. ठीक है, nth ऑर्डर रिएक्शन, सेकंड ऑर्डर रिएक्शन, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, जीरो ऑर्डर रिएक्शन. चलो क्लियर? चलो सब बोलेंगे वंस मोर. जीरो चांगलं म्हणा रे. A0 minus AT upon t. जीरो. A0 minus AT upon t. फर्स्ट ऑर्डर 2.303 upon t log of A0 upon AT to the base 10. Next, so nth order 1 upon n minus 1t in bracket 1 upon minus 1 upon A0 to the power n minus 1. ठीक है, कितने बार लिखेंगे कल? एक बार, दो बार, 5 बार. वेरी गुड. क्लैप फॉर वन. चलो बढ़िया, कितने अच्छे बच्चों खुद होके बोलते 5 बार.
ठीक है, कौन कौन लिख के लाएंगे कल 5 बार? देख के, बिना देख के? जिनको प्राइवेट कॉलेज में एडमिशन लेना है, लोअर लेवल कॉलेज में एडमिशन लेना है, उन्होंने लिखना ही नहीं, नहीं, उन्होंने 1-2 बार ही लिखना है। जिनको लगता है अपने को गवर्नमेंट कॉलेज मिलना चाहिए, हॉस्टल मिलना चाहिए, ठीक है, अभी ऐसा ना उधर हॉस्टल भी मिलता है तो सबको नहीं मिलता, वहां पे ऐसा है कि जिनका मतलब अच्छा रैंक है उनको हॉस्टल मिलता, और जिनका अच्छा रैंक नहीं है उनको रूम्स लेनी पड़ती बाहर। अब बाहर रूम लेनी पड़ी तो क्या होता है कि रूम कहाँ से होती है, उधर एकदम हॉस्टल के पास तो नहीं, सॉरी कॉलेज के पास तो नहीं होती, दूर होती है, तो फिर गाड़ी लेनी पड़ती है। फिर गाड़ी तो आजकल अपन तो पहले मतलब थोड़े ऐसे हैं, तो गाड़ी भी ऐसी सस्ती वस्ती नहीं होती, फिर 1-1.25 लाख की गाड़ी हो जाती है, फिर रोज उसमें डालना पड़ता है 50 का। अरे है ना, मतलब कैसा खर्चा बढ़ता है, आप समझो कि आप ये 5 बार नहीं लिखा आपने, अगर ये लर्न नहीं किया तो कितने रुपए का घाटा है, ये समझो थोड़ा, ठीक है, समझ गए। फिर से टाइम जाएगा, जिंदगी में एक समय ऐसा आता है कि हर कोई मरे तक मेहनत करती है, मरे तक इतना जी जान लगा के मेहनत करता है, और जब वो मेहनत करता है तब उसको समझता है यार टाइम का इंपॉर्टेंस क्या है। हॉस्टल में रहेगा तो यार तब के तब कॉलेज से घर, घर सॉरी घर से हॉस्टल, हॉस्टल से कॉलेज जल्दी हो जाएगा। अब वो जाएगा लंबा उधर, ये आते हैं अभी कल ही आके गए एक लड़का, ठीक है, तुपाक चंदनी, उसको नांदेड़ गवर्नमेंट में उसको सीएस ब्रांच में 98% था, ठीक है, कल ही आके गया मिलके, ठीक है, तो अभी उसकी एबिलिटी और ज्यादा थी, लेकिन ठीक है, एटलीस्ट वो तो मिला, ठीक है, तो इसलिए कैसा है ना, आप कितना सिंसियर हो, कितने रेगुलर आते हो, कितने अच्छे हो, डजंट्स मैटर, आप कितना पढ़ते हो दैट डजंट्स मैटर आल्सो, आपको कितना आता है ये मेरे को आता है, आपको नहीं आता। इस बैच में जो बच्चे बैठे हैं उसमें से 80% बच्चों को ये फार्मूला लर्न नहीं है, प्रूव करके दो अभी प्रूव करके दो क्या, ठीक है, हाँ ठीक है, तो ये फार्मूला अभी के अभी, ठीक है, तो इसलिए कैसा, ये पढ़ाने से कुछ नहीं होगा, मैं बता रहा हूँ, और जितना अच्छे से समझेंगे, पागल होना पड़ेगा कुछ दिनों के लिए, ठीक है, एक मिनट पत्थर वत्थर मत लेके आना कल, सीसीटीवी, ठीक है तो लिसन, पागल होना पड़ेगा, ठीक है, काय के लिए पागल होना पड़ेगा बच्चों? पढ़ाई के लिए। पागल मतलब कुछ ऐसा एकदम नहीं, कुछ नहीं, अपनी मतलब थोड़ा सा अपनी भावनाओं के ऊपर कंट्रोल करके, अपने क्या बोलते हैं, अपनी इच्छाओं के ऊपर कंट्रोल करके कुछ दिन के लिए पागल होके बोल रहा है ना, खुद के साथ, अपने साथ खुद का चैलेंज, मतलब खुद को, खुद की डिसिप्लिन लगाना, खुद को डांटना, खुद को बोलना कि यार तेरी इतनी नहीं है, डॉट डॉट डॉट, कि यार कि समझते हो, डॉट डॉट डॉट, ठीक है, एबिलिटी, एबिलिटी, ठीक है, तो इतनी नहीं है कि यार तू ये फॉर्मूले में नहीं कर सकती, खुद को चैलेंज करना, और इतना नहीं कर सकता तू, ऐसा बोलना, खुद को बोलना, समझ गए, तभी रिजल्ट आएंगे, तभी लगेंगे रिजल्ट, समझ गए। बैच में इतने बच्चे बैठे ना, सबके रिजल्ट इतना इजी होता है, अभी देखो मैं कितना, अभी आप सब बोर्ड्स का पढ़े हुए, एंट्रेंस का पढ़े हुए, सीखे कितना टाइम लगता है, क्या लगता है, ठीक है, अभी आपको ये ऐसा सीख के खत्म होगा, कल खत्म हो जाएगा, ठीक है, थ्योरी तो आज ही खत्म हो जाएंगी, कल न्यूमेरिकल शुरू हो जाएंगे, 2 दिन में न्यूमेरिकल सीखे खत्म, ठीक है, बस आपको करना क्या, अभी इसके शॉर्ट अगर निकालेंगे आप अलग से बराबर, तो 2-3 पेजेस, 4 पेजेस, ज्यादा से ज्यादा 4 पेज में कन्वर्ट हो रहा है यूनिट, और गारंटी दे रहा हूं, गारंटी, बस इसके बाहर क्वेश्चन नहीं जाएगा, 90%, 80 to 90% गारंटी, इसके बाहर क्वेश्चन नहीं जाएगा, प्रोवाइडेड दैट आपको कैलकुलेशन आनी चाहिए, उसकी भी ट्रिक्स में बताऊंगा, और ये फॉर्मूला पूरा ओरली लर्न होने चाहिए, और यही जिंदगी का सक्सेस का राज है, ठीक है, क्योंकि हायर स्टडीज में जाएंगे, चाहे एमबीबीएस को जाओ, इंजीनियरिंग को जाओ, और कहा जाओ, ठीक है, आईएएस बनने को जाओ, कहीं पे भी जाओ, ऐसा नहीं कि सिलेबस बहुत छोटा है, तो आपको सबसे पहले तो स्टडी तो बाद में करना है सिलेबस का, या जो भी है कर भी लिया सिलेबस का स्टडी, क्या आता है इसका स्टडी सबसे पहले करना है, क्या आता है, और उसको ऐसा जी जान लगा के पढ़ना है, ऐसा ऑलरेडी लर्न, ठीक है, तब जाके आपके रिजल्ट्स आएंगे, अदरवाइज रिजल्ट्स नहीं आएंगे, ध्यान में रखना, ठीक है, थोड़ा पागल होके पढ़ो, थोड़ा, या पूरा, कुछ मैं देखता हूँ कुछ बच्चे बुक पढ़ते रहते हैं, अब मेरी तो इच्छा ऐसी होती कि जाके पूछता इसको कितना पढ़ा, बता एक आधा सेंटेंस, ठीक है, ऐसे अरे ऐसे पढ़ने से कुछ नहीं होगा, मैं बता रहा हूँ, कुछ नहीं होगा, पागल होंगे आप सिर्फ, ठीक है,
तो अगर आप क्या करो, ये 20% को ओरली लर्न, टारगेट अपना खुद के सामने, तेरे को लर्न करना है बिना, देखो अपन सोच कैसा, अपना दिमाग इतना ये नहीं है कि यार तो ऐसे ध्यान में लगे पूरा रिकॉल कर लिया, इतना लेवल पे नहीं पहुंचे हम, ठीक है। इसलिए हम देखते ना, हम रिकॉल करके देखेंगे तो ये घंटा लग जाएगा, ठीक है। इसलिए अपने आप को चैलेंज करना, तेरे को जितना पढ़ा है सब बिना देखे लिख के दिखाना है, बस विषय खत्म, ठीक है। नहीं आया चल फिर से पढ़, फिर से शुरुआत से शुरू कर और फिर से पूरा पढ़ के दिखा, समझ गए। ये खुद के साथ कंपटीशन लगानी है, जब तक तू बिना देखे अच्छे से पूरा नहीं लिख के दिखाता ये 20%, तब तक नहीं छोड़ना, चाहे वो 2 बार हो, 4 बार हो, 10 बार हो या 50 बार हो, ठीक है। खुद को बस यही चीज आपको करनी है, दिस विल हेल्प यू नॉट ओनली टू द सीटी एग्जाम, फॉर जेई एग्जाम एंड फॉर नीट एग्जाम्स आल्सो, क्लियर है। नॉट ओनली फॉर सीटी एग्जाम, नीट में भी कुछ नहीं, इसके बाहर नहीं जाता क्वेश्चन नीट का भी, ठीक है। सो ध्यान में रखना, ये ऑलरेडी लर्न चाहिए, सिर्फ ये ऑलरेडी लर्न चाहिए, ठीक है। चलो जीरो ऑर्डर सबको लेके रेज योर हैंड, आई वांट टू नो, नीचे देखना नहीं, ठीक है, चांगले साउंड डालो, ठीक है। जीरो ऑर्डर, ये देखो अरे आप सब बोलेंगे, फर्स्ट ऑर्डर, nth order, nth order, in bracket 1 upon 80 to the power minus 1 upon 80 a 0 to the power, ठीक है। तो ये हो गए अलग अलग ऑर्डर। अभी इनिशियली हमने लिखा कि एट टाइम t इज इक्वल टू 0, एट टाइम t इज इक्वल टू 0, है ना। कितने मॉलिक्यूल्स थे बच्चों, 100, और जैसा जैसा क्या हुआ था टाइम पास, क्या हुआ टाइम पास होने के बाद, रिएक्टेंट्स गेट कन्वर्टेड इनटू प्रोडक्ट। अब एक ऐसा समय, ऐसा ऐसा जिसमें रिएक्टेंट जितने हैं उससे आधे क्या हो जाए रिएक्ट, कितने थे 100, तो कब के आधे 50, तो 50 अगर रिएक्ट हो तो बचेंगे कितने 50, तो 50 बचे तो 50 कौन हो गया 80, और रिएक्ट में कितने हो गए 50, है ना। तो ये कौन है 100 कौन है A0, ये कौन है X, ये कौन है 80। अब क्या बोल सकता हूं मैं, 50 इज इक्वल टू 100/2, अरे ठीक है ना, 50 इज इक्वल टू 100/2, 100 A0 और 2 तो 2, ये कौन हो गया 80, 80 इज इक्वल टू A0/2, तो X इज ऑल्सो इक्वल टू A0/2, है ना। ये टाइम है, ये एक ऐसा टाइम है, ये कैसा टाइम है सांगो मना, ऐसा जिसमें रिएक्टेंट का कॉन्सेंट्रेशन कितना हो जाता है हाफ, कितना हो जाता है हाफ, ऐसे टाइम को कहते हैं हम हाफ लाइफ पीरियड। क्या कहते हैं बच्चों, हाफ लाइफ पीरियड। व्हाट इज हाफ लाइफ पीरियड, द टाइम in which the concentration of reactant is reduced to half of its initial concentration, half of its initial concentration, ठीक है। ये ऐसा टाइम है जिसमें रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन कितना हो जाता है हाफ ऑफ इट्स इनिशियल कंसंट्रेशन। ऐसे टाइम पीरियड को हम कौन सा टाइम पीरियड कहते हैं बच्चों, हाफ लाइफ पीरियड। कौन सा पीरियड, half life period. So what is this half life period, do you understand? Once more, what is half life period? The time during which or in which concentration of reactant is reduced to half of its initial concentration. सादी भाषा में अगर बोलूं तो ये ऐसा टाइम है जिसमें रिएक्टेंट का कॉन्सेंट्रेशन क्या हो जाता है हाफ, जितना है उसके आधा, उसको हम कौन सा पीरियड कहते हैं, हाफ लाइफ पीरियड, ठीक है। और हाफ लाइफ पीरियड को हम कैसे डिनोट करते हैं, टी हाफ, कैसे डिनोट करते हैं टी हाफ। तो ध्यान रखेंगे हाफ लाइफ पीरियड इज डिनोटेड बाय टी हाफ। तो अभी हमने रेट कांस्टेंट लिखा, पहले लिखा हमने ऑर्डर, उसके बाद रेट कांस्टेंट, अब इसके बाद हम लिखेंगे हाफ लाइफ पीरियड, हाफ लाइफ पीरियड जिसको मैं डिनोट करूंगा टी हाफ। अब पहला ऑर्डर है हमारा कौन सा, जीरो ऑर्डर, बाद में फर्स्ट ऑर्डर, बाद में सेकंड ऑर्डर और बाद में nth ऑर्डर।
तो अभी हम सबसे पहले जीरो ऑर्डर का लिखेंगे। जीरो ऑर्डर का हाफ लाइफ पीरियड इज गिवन बाय A0 अपॉन K, A0 अपॉन 2K। दिस इज द हाफ लाइफ ऑफ जीरो ऑर्डर रिएक्शन। उसके बाद हाफ लाइफ ऑफ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन इज 0.693 अपॉन K। अब इसके फॉर्मूले में अगर हम देखेंगे तो अभी इसके फॉर्मूले में जो फर्स्ट ऑर्डर का हाफ लाइफ है उसके फॉर्मूले में क्या नहीं है, A0 नहीं है, मतलब कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट नहीं है। तो इसीलिए ग्रेट कॉन्सेप्ट ध्यान में रखना है कि हाफ लाइफ ऑफ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन इज इंडिपेंडेंट ऑफ इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। मार्जिन के ऊपर कॉन्सेप्ट लिख के रखना, ठीक है। वंस मोर, हाफ लाइफ ऑफ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन इज इंडिपेंडेंट ऑफ इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, ठीक है। वंस मोर, क्या, हाफ लाइफ ऑफ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन इज इंडिपेंडेंट ऑफ इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। ग्रेट कॉन्सेप्ट हमेशा के लिए ध्यान में रखना है। कौन से ऑर्डर रिएक्शन का हाफ लाइफ डिपेंड नहीं करता, फर्स्ट ऑर्डर, ठीक है। किस पे डिपेंड नहीं करता, इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। किस पे डिपेंड नहीं करता, इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। कौन सी रिएक्शन का, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन का हाफ लाइफ किस पे डिपेंड नहीं करता, इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट के ऊपर डिपेंड नहीं करता। क्या कॉन्सेप्ट ध्यान में रखेंगे, हाफ लाइफ ऑफ, अच्छे से बोलो, हाफ लाइफ ऑफ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन इज इंडिपेंडेंट ऑफ इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। चलो वंस मोर, क्या, half life of first order reaction is independent of initial concentration of reactant, ठीक है। once more, half life of first order reaction is independent of initial concentration of reactant। इंपॉर्टेंट कर दिया उसको, ठीक है। बहुत क्वेश्चन में दिखेंगे आपको, Tf is equals to 0.693 upon K। this is the half life for फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। जीरो ऑर्डर रिएक्शन A0 अपॉन 2K। अब डायरेक्ट nth ऑर्डर रिएक्शन लिखेंगे, Tf फॉर nth ऑर्डर रिएक्शन। एनीवन, Tf ऑफ nth ऑर्डर रिएक्शन, एनीवन, 1 अपॉन n minus 1K इन ब्रैकेट 2 to the power n minus 1 minus 1 अपॉन A0 to the power n minus 1, A0 to the power n minus 1। This is the half life for nth order reaction। चलो बताओ, what is the half life for nth order reaction, 1 upon n minus 1K in bracket 2 to the power n minus 1 minus 1 upon A0 to the power n minus 1। सब में अगर हम देखेंगे, अब सेकंड ऑर्डर का निकाल के देखो, Tf ऑफ second order reaction first 1 upon K, 1 upon K, 2 minus 1, अरे 2 minus 1 1, मतलब 2 to the power 1 मतलब 2, 2 minus 1 1, तो ये हो गया 1। और A0 to the power n minus 1 मतलब A0। so this is the half life of second order reaction। और एक ग्रेट कॉन्सेप्ट अच्छे से ध्यान में रखना है, half life of nth order reaction is directly proportional to the, अगर मैं इस A0 को ऊपर लाऊं तो ये n का क्या होगा, माइनस n, और 1 का माइनस 1 का प्लस 1, तो क्या आ जाएगा, A0 to the power 1 minus n। this is the T-half of nth order reaction, T-half of nth order reaction। so once more, what is the T-half of nth order reaction, अरे बोलो ना, T-half of nth order reaction 1, हाँ so yeah, T-half of nth order reaction is directly proportional to the A0 to the power 1 minus n, ठीक है। once more, T-half of nth order reaction is directly proportional to the A0 to the power 1 minus n। ग्रेट कॉन्सेप्ट करना उसको, ग्रेट कॉन्सेप्ट, ठीक है। once more, T-half of nth order reaction is directly proportional to the A0 to the power 1 minus n, ठीक है। लास्ट वाला है रेट कांस्टेंट, 2 मिनट का है सिर्फ। कौन सा कांस्टेंट,
रेट कांस्टेंट, ठीक है। रेट कांस्टेंट इज डिनोटेड बाय के। कैसे डिनोट करते हैं बच्चों? के। व्हाट इज के? रेट कांस्टेंट। व्हाट इज रेट कांस्टेंट का यूनिट? यूनिट ऑफ रेट कांस्टेंट, यूनिट ऑफ रेट कांस्टेंट। nth ऑर्डर का यूनिट ध्यान में रखेंगे, पूरे गांव का यूनिट लर्न हो जाएगा, ठीक है। अरे बराबर ना, nth ऑर्डर का ध्यान में रखेंगे। देखो डायरेक्ट लिख के दे रहा हूं, nth ऑर्डर का यूनिट, nth ऑर्डर का यूनिट ध्यान में रखेंगे, मोल्स पर लीटर और सेकंड, मोल्स पर लीटर पर सेकंड, ठीक है। क्या है बताओ? मोल्स पर लीटर टू द पावर माइनस, चलो, मोल्स पर लीटर टू द पावर 1/9 और यहाँ पे लिखेंगे सेकंड इनवर्स। चलो बताओ, व्हाट इज द यूनिट ऑफ nth ऑर्डर रिएक्शन? क्या है? मोल्स पर लीटर टू द पावर 1 - n सेकंड इनवर्स। और टाइम का यूनिट सेकंड ही रहेगा, इस यूनिट में जरूरी नहीं है, वहां पे मिनट भी हो सकता है, आवर्स भी हो सकता है, डे भी हो सकता है, ईयर भी हो सकता है। तो अगर मिनट रहा तो मिनट इनवर्स लिखना, टाइम रहा, सॉरी क्या डे रहा तो डे इनवर्स, व्हाटएवर जो है वो, समझ गए? चलो बोलो, चलो n की वैल्यू 0, n की वैल्यू 0, अरे पहले 0 है ना, हाँ तो 1 - 0 0, तो माना मतलब 1 - 0 1, मतलब इसमें कुछ है नहीं, तो यूनिट क्या रहेगा अभी? मोल्स पर लीटर पर सेकंड, समझे? पहले तो इसको बताओ, क्या सब बोलेंगे? व्हाट इज द यूनिट ऑफ रेट कांस्टेंट फॉर nth ऑर्डर रिएक्शन? फास्ट, सेकंड इनवर्स, ठीक है। चलो वंस मोर, क्या? जीवन नाही रे 15 दिवसात नाही म्हणता ऐकत जीवन समजत नाही, चांगलं सांगा, चौदा त्याच्याशिवाय सुट्टीच नाही देत तुम्हाला आज. हा, आता का चांगला आवाज नाही निघाला लक्षात ठेवा. वन्स मोर, क्या? ओनली बॉईज. हा, गर्ल्स पावर. हा, थांबा थांबा सांगतो. चलो वन्स मोर, व्हाट इज द युनिट ऑफ रेट कॉन्स्टंट फॉर nth ऑर्डर रिएक्शन? अच्छा, कानात तो काय प्रॉब्लेम नाही, ठीक है. चलो वंस मोर, सब बोलेंगे. मोल्स पर लीटर टू द पावर 1 माइनस n सेकंड इनवर्स. दिस इज द यूनिट ऑफ रेट कांस्टेंट फॉर nth ऑर्डर रिएक्शन. अब क्या करना? n की वैल्यू पुट करते जाना, जैसे 1 माइनस 0. हाँ, तो फिर ये जैसा के वैसा क्या आएगा? मोल्स पर लीटर पर सेकंड. दिस इज फॉर विच ऑर्डर रिएक्शन? जीरो ऑर्डर रिएक्शन. व्हाट इज द यूनिट ऑफ रेट कांस्टेंट फॉर जीरो ऑर्डर रिएक्शन? मोल्स पर लीटर पर सेकंड. फर्स्ट ऑर्डर 1 माइनस 1 0, एनीथिंग टू द पावर 0 1, मतलब ये पूरा चला गया, तो आंसर क्या आएगा? सिर्फ सेकंड इनवर्स, ठीक है. आंसर क्या आएगा? सिर्फ सेकंड इनवर्स. और सेकंड ऑर्डर के लिए 1 माइनस 2 माइनस 1, मत मोल टू द पावर माइनस 1 माइनस माइनस प्लस लीटर टू द पावर 1. 1 माइनस 2 इज इक्वल टू माइनस 1, यानी याला मल्टीप्लाय करायचं. हा, 1 इंटू 1, सॉरी सॉरी, कोणचा 1? माइनस 1. माइनस 1 इंटू प्लस 1 माइनस 1. धन्यवाद, खूप खूप धन्यवाद. हा, माइनस 1 इंटू माइनस 1 प्लस 1, ठीक आहे. ऍडिशन करायची नाही. हा, लीटर टू द पावर 1 आणि सेकंड इनवर्स जसाच्या तसा. कळलं? कल कितने बार लिखेंगे टेबल को? 5 बार, ठीक है. 50 से ज्यादा क्वेश्चन मिलेंगे आपको उसमें, 50 से ज्यादा क्वेश्चन इस टेबल के ऊपर, ठीक है. नीट, सीटी और जेई के मिला के, ठीक है. हाँ, ठीक है. तो कल सैटरडे है, आपकी टेस्ट, 1 मिनट, टेस्ट कब है? कल. टाइम